8 है। उस राजधानी में पहले पहले 8 ही रहेंगे, बाकी सब कहां जाएंगे? अरे 76 में कहां गए हैं? जब दूसरी बार बनाई हुई ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश हुआ था और तीसरी बार ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना की शुरुआत हुई थी, तो जिस एक पैर की स्थापना, वो जन्म की बात बताई, लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ, तो बाकी कहां गए थे? परमधाम चले गए क्या? इस दुनिया से चले गए क्या? है कहां थे? है अनिश्चय बुद्धि हो गए? अरे निश्चय बुद्धि ही कहां बने थे बाप के ऊपर? 76 में, 76 से पहले किसी ने बाप को पहचाना था क्या? पहचाना ही नहीं, तो अनिश्चय बुद्धि होने का क्या सवाल? तो कहां चले गए हैं? अरे पुरानी ब्राह्मणों की दुनिया में ही रहे। ऐसे ही चौथी बार जो ब्राह्मणों की दुनिया रची जाती है 2018 में, उसमें 8 राजधानी स्थापन करने में सहयोगी बनते हैं। और बाकी कहां गए है? कहां रहे? एडवांस कहेंगे, एडवांस 8 चले गए, या जो राजधानी में गए ही नहीं उन्हें एडवांस कहेंगे। बाकी जो राजधानी में नहीं पहुंचे वो एडवांस में ही रहे या बेसिक के बेसिक में ही रह गए? भक्ति मार्ग में रहे या ज्ञान मार्ग में आ गए? है भक्ति मार्ग के भक्ति मार्ग में ही रह गए। भले मुरलियां रोज सुनते हैं, मुरलियों की व्याख्या सुनते हैं, जो शास्त्रों में सांख्य योग गाया हुआ है, सांख्य योग के प्रणेता कपिल मुनि गाए हुए हैं, जिन कपिल मुनि के द्वारा काम्पिल्य नगरी बसाई गई, जिन्होंने व्याख्या की है। सांख्य का अर्थ यह है सह आख्या, आख्या माने व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। जो भी बात कही जाए उसको व्याख्या पूर्वक समझाया जाए, गहराई से। जैसे प्राइमरी स्कूल में बच्चे तुलसीदास, कबीरदास, रहीमदास, सूरदास के कवित्व पढ़ते तो हैं, रटते तो हैं, लेकिन उनकी गहराई से व्याख्या को समझते नहीं हैं। तो समझने समझाने का कार्य हायर क्लास में होता है। वो बेसिक के बच्चे जब हायर क्लास में ट्रांसफर होते हैं, जो मुरली में ही बताया
कि आगे चल करके तुम बच्चों का नंबरवार क्लास ट्रांसफर होगा। और ये भी बता दिया क्लास ट्रांसफर होता है तो स्थान भी बदल जाता है, टीचर्स भी बदल जाते हैं। और जो कवित्व पढ़े गए बेसिक में, चौपाइयां पढ़ी गई, उनके अर्थ भी, उनकी गहराइयां भी बदल जाती हैं। तो ऐसे ही हुआ जो मुरलियों में पहले से ही ब्रह्मा मुख से बताया जा रहा कि पहले ज्ञान आता है, ज्ञानदाता आता है। पहले ज्ञान आता है तो मुरलियों का ज्ञान तो आया, जो बताया मुरली में ही बताया। अभी गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे, गीता ज्ञान कहेंगे। ऐसे क्यों बताया? क्योंकि सुनना सुनाना हुआ, लेकिन बुद्धि से समझना समझाना नहीं हुआ। ये समझना और समझाने का काम बड़े बड़े क्लासेस होते हैं, हायर क्लासेस, उनमें समझाया जाता है। तो यहाँ भी सुप्रीम टीचर है। पहले बाप, फिर माता, फिर बच्चे बड़े होते हैं तो कहाँ जाते? हायर क्लास में जाते, एडवांस नॉलेज में जाते। टीचर्स बड़ी बड़ी पढ़ाइयां पढ़ाता है। यह है सुप्रीम टीचर। वो सुप्रीम टीचर क्या कहता है? कहता है यहाँ एक ही आत्मा है जो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, सदगुरु। सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, जिसको कोई भी टीचर साकार में पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता, ऐसा टीचर। वो सुप्रीम टीचर की पढ़ाई कब से शुरू होती है? है 76 से।